लिमिटेड के कैटिया ट्यूटोरियल्स इन हिंदी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप कैटिया में स्केचिंग, पार्ट डिज़ाइन, असेंबली, सरफेस मॉड्यूल और सिमुलेशन को बड़ी आसानी से हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में स्केच वर्क बेंच पे ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस भी किए और उनके सारे ऑप्शंस को एक बार देखे। साथ ही साथ हमने पार्ट मॉड्यूल के कुछ ऑप्शंस जैसे पैड, पॉकेट, शाफ्ट, ग्रूव, होल, रिब, मल्टी और स्लॉट, ये ऑप्शंस को ट्राई किया। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पार्ट मॉड्यूल में मल्टी सेक्शन सॉलिड और रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड के बारे में सीखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट मॉड्यूल में एंटर करेंगे। मैं एक बार करके बता देता हूँ। स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। We have to give the name of our part. So first part, और हम लोग पार्ट मॉड्यूल में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी सेक्शन सॉलिड। यहाँ पर आपको एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अलग अलग प्लेन पर हमें अलग प्रोफाइल बनानी होगी और उन प्रोफाइल की सहायता से या मदद से हमको एक क्लोज्ड सॉलिड पार्ट बनाना है। तो वहाँ पर इसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं एक प्लेन रफली YZ सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें पार्ट में आता हूँ। यहाँ पर स्केच में आता ही सपोज दैट मैं एक सिंपल सा सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, रैंडमली बना लिया है। अब इस प्लेन में देखिए YZ प्लेन पर ये एक सर्कल है, सॉलिड पार्ट है, तो वो अलग अलग प्लेन उसमें डेफिनेटली आएंगे। तो हम एक नया प्लेन क्रिएट करते हैं। नया प्लेन क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर पार्ट मॉड्यूल में भी 3 ऑप्शन है। आप एक पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइन क्रिएट कर सकते हैं और प्लेन क्रिएट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो प्लेन क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर प्लेन पर क्लिक किया। प्लेन में देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को हम लोग आगे चल के जब हम ट्यूटोरियल्स में एक्सरसाइज कवर करेंगे उस समय हम इनका यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग अगर हमें इस प्लेन के नॉर्मल पर एक प्लेन बनाना है और कुछ डिस्टेंस पे बनाना है जो कि इस प्लेन के पैरेलल रहेगा, तो हमें ऑफसेट फ्रॉम प्लेन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें रेफरेंस मांग रहा है, रेफरेंस के लिए हमने इस YZ प्लेन को सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए एक ये प्लेन क्रिएट होकर के आ गया है। हम इसे डायमेंशन बढ़ा देते हैं। तो हम चाहते हैं ये उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एरो पे। तो ये आई थिंक मुझे इसे जूम करना होगा थोड़ा सा, ये देखिए। और हमें रफली बनाना है तो हम इसे पकड़ के सीधे मूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्लेन हमारा तैयार हो गया है इतने डिस्टेंस पर। और थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं। इस तरह से ये प्लेन बन गया है। अब हमें इस प्लेन पर जा कर के एक दूसरी प्रोफाइल बनानी होगी। तो प्रोफाइल देखिए हमें ऐसी बनानी है, हम इसे फिट कर लेते हैं। हमें प्रोफाइल ऐसी बनानी है जो कि हमारे पहली प्रोफाइल के रेशियो में या उसी के सिमिलर कुछ हो। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर सर्कल बनाया और हमने दूसरे प्लेन पर हमने अगर रेक्टेंगल बनाया तो वहाँ पर एक क्लोजिंग पॉइंट का इशू आता है। वो दूर करने के लिए हम लोग ये ध्यान रखना है कि मल्टी सेक्शन सॉलिड जब भी हम काम करेंगे तो हमें जो भी प्रोफाइल बनानी है वो कुछ सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। सिमिलर मीन्स अगर यहाँ पर हम सर्कल बना रहे हैं तो वहाँ पर हम एक एलिप्स, सर्कल या एक क्लोज कर्व, रैंडम कर्व भी बना सकते हैं, बट इट शुड बी क्लोज्ड। और साथ ही साथ ये देखना है कि वो रेशियो, शेप रेशियो भी ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ होना चाहिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बना दिया, देखिए बड़ा बना दिया इस बार। और इसे हम लोग एग्जिट करते हैं। एग्जिट करते ही देखिए ये देखिए यहाँ पर सर्कल बन के आ गया है। तो अब मल्टी सेक्शन सरफेस सॉलिड का यूज़ करते हैं। तो हमें पहली प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ पर हमको अपने प्रोफाइल्स को सेलेक्ट करना है। ये इस तरह से आ रहा है। हम यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करेंगे तो इसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, स्केच 1, और सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, स्केच 2 आ गया। ऐसे ही हम और भी आगे इसे अगर और बढ़ाना चाहते हैं, हम तीसरे प्लेन पे कुछ और मीन्स अगर आपका जो सॉलिड पार्ट है वो अलग अलग उसमें क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके क्रॉस सेक्शन शेप में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो उस ऐसी डिज़ाइंस को बनाने के लिए, ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए हम लोग इस टूल का यूज़ करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सिस्टम ने क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे ये डिफाइन किया है और यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट हमारा यहीं पर डिफाइन किया है। चूँकि दोनों सर्कल हैं तो क्लोजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही पोजीशन पर डिफाइन किए हैं। क्लोजिंग पॉइंट बेसिकली होता है कि
दोनों प्रोफाइल के बीच में जो जहाँ से हमारा इसकी फिलिंग स्टार्ट होगी, अभी ये चूँकि जस्ट एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, 2D सर्कल है, हमें इसे फिल करना है, 3D बनेगा ये। तो जहाँ से फिलिंग होनी है उस जगह से हमारा नियरेस्ट पॉइंट जो है वो सिस्टम डिफाइन करके दे रहा है अपने को। प्लस हमें डायरेक्शन देखनी है, हमें किस डायरेक्शन में इसकी क्लोजिंग होनी है। तो देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन अपवर्ड साइड में है, यहाँ पर भी अपवर्ड साइड में है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ये नीचे होता है तो आप देखिए यहाँ पर शेप हमारा कुछ ट्विस्टेड बनेगा, तो हम अभी उसको देख लेंगे। पहले हम लोग इसे ट्राई करते हैं, इसे प्रीव्यू करते हैं। तो देखिए इस तरह से इसने स्ट्रेट फैशन में इसे एक्सट्रो कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन या इस सरफेस को देखेंगे, यहाँ पर छोटा सर्कल है, और आप पीछे देखेंगे तो ये बड़ा सर्कल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे इससे लीनियरली इन दोनों को फिल कर दिया है, इसके पीछे गैप को, ठीक है। अभी इसमें और भी ऑप्शन है। हम दूसरा जो बात कर रहे थे कि अगर ये एरो हम इधर कर देते हैं, ठीक है, अभी हम प्रीव्यू करते हैं तो देखिए एरर आएगा। एरर कुछ इस तरह से आएगा, इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए अभी शेप जो क्लोजिंग पॉइंट के अगेंस्ट में है, हमने ये ट्विस्टेड डायरेक्शन चूंकि अपोजिट कर दी है, तो वो उसे फिलिंग करना शुरू करेगा। एक को लेफ्ट, सपोज दैट क्लॉकवाइज फिलिंग करना स्टार्ट करता है, तो दूसरी साइड को वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एक ट्विस्टेड सा शेप बनेगा, जो कि इस सिस्टम के लिए एरर है, जो कि जनरली फिजिकली ऐसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। तो हमें डायरेक्शन इंश्योर करनी है कि सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें इसी पार्ट को और भी आगे बढ़ाना है तो हम एक बार एक प्लेन और ऐड कर लेते हैं। चलिए एक प्लेन और ऐड करते हैं। सॉरी, कुछ यहाँ पर गलत हुआ है। इस प्लेन को जूम करके हम इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस हमने इस प्लेन का दे दिया। अपोजिट डायरेक्शन में करना है, एरो दबा दिया। यहाँ से भी आप रिवर्स डायरेक्शन पे कर सकते हैं, प्रीव्यू कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसे मैं और मूव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए तीसरा प्लेन बन गया। अब हमें इस प्लेन पर भी एक स्केच बना लेते हैं। इस बार चलिए हम लोग सर्कल ना बना के कुछ उसी के रेशियो में टाइप का कुछ शेप बनाते हैं, इलिप्स लेते हैं, ठीक है। इलिप्स को चलिए देखिए ये हमने कुछ ऐसा कर दिया, छोटा कर दिया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में क्लैरिटी आएगी। एग्जिट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा 3 शेप बन गया। अब हम लोग मल्टी सेक्शन सॉलिड को यूज़ करते हैं। तो पहला प्रोफाइल देखिए यहाँ पर ऐड हो गया, दूसरा सेलेक्ट किया, इसका डिटेल भी ऐड हो गया, तीसरा अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये सर्कल है, ये एलिप्स है, ऑलमोस्ट क्लोज कर्व है ये एलिप्स, और सर्कल की तरह ही है, मीन्स स्मूथनेस मेंटेन है पूरी। तो क्लोजिंग पॉइंट देखिए सिस्टम ने यहीं पर दिया है, उसी इन दोनों पॉइंट्स के सिमिलर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेरिफेरी इसका बढ़ गया है, तो क्लोजिंग पॉइंट डेफिनेटली उसके सीधे ना होकर के थोड़ा सा डाइवर्टेड होगा, बट उससे घबराने की बात नहीं है। हम इसे एक बार और हमने ये देख लेना है कि डायरेक्शन हमारी तीनों में सेम आ रही है। हम इसे प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए आप शेप देखिए किस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये शेप देख करके समझ में आ रहा होगा। इसे नॉर्मल हम सर्कल से बना करके एक्सट्रूड करते हैं तो वो नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता, तो ऐसा शेप ना मिलता। तो ऐसे शेप को जहाँ पर क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, वहाँ पर हमें ये मल्टी सेक्शन सरफेस सॉलिड का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसे स्केच को हाइड ना करके अनहाइड कर देते हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा जो था वो तीसरा स्केच हमारा यहाँ पर है, स्केच 3 को अनहाइड कर देते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं कि जो भी सॉलिड है वो इस प्रोफाइल और लास्ट वाली प्रोफाइल के क्लोज्ड में है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई भी ट्विस्टिंग नहीं है। अच्छा, अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं, वापस से हम उसी डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ मैंने से एरो चेंज कर दिया, तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ सर्कल से इस सर्कल तक का तो देखिए ठीक आ रहा है, बट लास्ट में देखिए यहाँ पर ट्विस्टिंग हो रही है। तो सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ऐसा सरफेस बना पाना ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है, और फिजिकली भी ऐसे पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बनते नहीं हैं। तो डेफिनेटली ये एरर दे रहा है। हम इसे डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखिए ये वापस से इसने ऐसा कर दिया, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, गाइड, स्पाइन, कपलिंग, रिलेमेशन। तो इसमें मेज जो हमारा मोस्टली कई बार क्या होता है कि इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
कि अभी देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रेट यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो ये एक स्ट्रेट इसे क्लोज कर रहा है। हम चाहते हैं, आप अगर इसको इस व्यू में देखें, नॉर्मल इसका व्यू करते हैं, तो देखिए ये सरफेस जो सॉलिड पार्ट बन रहा है वो इसके क्लोज में है, इस सर्कल के क्लोज में है, और यहाँ पर इस एलिप्स के क्लोज में है। अभी ये स्ट्रेट इसको मैचिंग या मैपिंग इसकी हो रही है। हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेट यहाँ तक आए, और इसके बाद जो है कुछ यहाँ पर हमें एंगल शेप चाहिए। मीन्स हमारा पार्ट कुछ ऐसा है कि वो स्ट्रेट मैपिंग ना होकर के कुछ ट्विस्ट, नॉट ट्विस्टेड, बट हमारा कुछ उसका कर्व है, यहाँ पर कर्व है और इस यहाँ पे कुछ है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर गाइडलाइंस का और स्पाइन का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं इस प्लेन को लेता हूँ, गाइड कर्व है, तो गाइड हमें कैसे करना है, इस डेफिनेटली हम गाइड बनाना होगा हमें। तो ये इस जिस प्लेन पर हमारे ये शेप बने हुए हैं सर्कल और एलिप्स, तो हम उस प्लेन में तो करेंगे नहीं, हम उसके नॉर्मल प्लेन में बनाएंगे गाइड। किस तरह से उसका जो सॉलिड फीलिंग हो रहा है वो किस तरह से मूव करेगा वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम इसी तीनों ऑप्शन के साथ में ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, फिर कुछ ऐसे जा रहा है, और फिर कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, अभी क्या था, अभी हमने देखा कि वो एक स्ट्रेट मैनर में उसको फिल कर रहा था, बट अब देखिए कुछ इसको गाइड कर ऐसे देने से क्या होता है, अब दोनों पार्ट्स में कुछ डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार इसको मल्टी सेक्शन सरफेस का यूज़ करते हैं, सॉलिड का यूज़ करते हैं 3। ठीक है, यहाँ गाइड है, चूँकि ये स्पाइन है तो हम स्पाइन दे देते हैं। ठीक है, आपको ये इंश्योर करना है कि ये स्पाइन जो है ये सर्कल से क्रॉस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर आएगा। ठीक है, हम लोग ने अभी रैंडमली बनाया है तो देख लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। अभी देखिए ये शेप वैसे ही है, आपको मैं ऐसे हाइड करके फिर से अनहाइड करता हूँ, स्केच 1, स्केच 2, स्केच 3। तो अभी देखिए क्या चेंज हुआ, और वापस से हम क्रॉस इसके नॉर्मल व्यू में आते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा सॉलिड तो बना है, इन्हीं प्रोफाइल के अंदर बना है, मैपिंग जो उसकी हुई है, बट आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कर्व भी आ गया है। ठीक है, पहले वो स्ट्रेट मूव कर रहा था, अभी मैपिंग जो हुई है प्रोडक्ट यहाँ पर सॉलिड पार्ट के बनने के लिए, वो कुछ हमने जो गाइड कर दिया था उसके अनुसार ये कुछ शेप आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि स्पाइन और ये जो गाइडलाइन है, गाइड कर्व है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, हमें डिज़ायर डायरेक्शन में मूव करना है, तो अपने पार्ट को बनाना है, तो हम उस केस में इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, इसको मैं डिलीट हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, इनको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अभी मैं इसका अगला जो ऑप्शन है ये रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड, मीन्स देखिए ये सिमिलर है हमारे इस पॉकेट के, बट पॉकेट में क्या होता है कि अगर हमारा कोई सॉलिड वेज है, उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर एक प्रोफाइल बना करके उसमें होल करना है उस प्रोफाइल के अनुसार, तो वो वर्टिकली होता है, मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जो भी हम प्रोफाइल जिस प्लेन में बनाएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो हम चाहते हैं कि वो परपेंडिकुलर ना हो, और दूसरा कुछ अलग अलग शेप का हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमने एक बार एक प्लेन बना दिया, प्रोफाइल बना दिया, तो वो उसी शेप को पूरा थ्रू आउट मैच कराएगा पॉकेट में। ठीक है, होल में तो सिंपल एक होल बनेगा, सर्कुलर होल बनेगा, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉकेट हो रहा है वो डिफरेंट शेप का हो। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि मटेरियल यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल रिमूव करेंगे इस ऑप्शन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉलिड पार्ट बना लेते हैं। तो हमने एक रैंडमली एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया, एक हम जस्ट एक सपोज दैट हम एक स्क्वायर या क्यूबिकल बॉक्स एक बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ये रैंडम यहाँ पर बना रहे हैं, और ऑप्शंस क्लियर हो इसलिए मैं आपको लास्ट वाले पोर्शन जो है थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसे एक्सट्रूड कर दूंगा, ऐसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, इसको 3D पार्ट बनाता हूँ। तो देखिए मैंने अभी मुझे यहाँ पर रैंडमली एक एक करके यहाँ से डायमेंशन चेंज करने की बजाय मैं सीधे लिमिट को पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ ऊपर भी, और लिमिट 2 को पकड़ के नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये एक हमारा सॉलिड बन गया। अब देखिए इस ऑप्शन का यूज़ कैसे होगा। अगर देखिए मैं इसी प्रोफाइल पे नॉर्मल पॉकेट करता हूँ, ठीक है,
मैं पॉकेट लगा देता हूँ तो क्या हो रहा है आप देखेंगे। मैं इसको अप टू नेक्स्ट कर देता हूँ। अप टू नेक्स्ट करने से ये जहाँ पर भी इस सॉलिड का आखिरी हिस्सा होगा वहाँ तक ये होल कर देगा। देखिए ये सिंपल स्ट्रेट एक होल हुआ है, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, बट अगर यहाँ से आप देखें तो आर पार दिख रहा है, ठीक है। और इसे सेलेक्ट करेंगे तो एक इसका वायर फ्रेम बन के आएगा। मैं इसे आपको दिखाने के लिए ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से वायर फ्रेम लेके दिखता हूँ, ये देखिए। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेट होल हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सॉलिड को अलग अलग फॉर्म में देखना हो तो उसके लिए कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें कोई भी एज नहीं दिखेगा, बट हमें अभी फ़िलहाल एज चाहिए और जितने भी एज हो सब दिखे हमें, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये स्ट्रेट होल करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेट होल ना हो करके कुछ ऐसा होल हो जो ये इस शेप में हो, जिस शेप में हमारा अभी ये एक्सट्रूड हो रहा था, मल्टी सेक्शन सॉलिड के फॉर्म में बन रहा था, उसी फॉर्म में हमारा ये रिमूव भी हो। तो उस केस में हम इसे यूज़ करेंगे। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अंडू करता हूँ इसे पॉकेट को। अब मैं इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सिमिलर मैं इसे और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करने से पहले हमें देख लेना है कि क्लोजिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और डायरेक्शन भी ओके हैं तीनों की। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तीनों सेम है। मैं इसे प्रीव्यू कर देता हूँ। ये देखिए अभी आपका जो यहाँ पर पॉकेट बना है या होल हुआ है इसमें, वो देखिए इधर पे तो ये सर्कल है और यहाँ देखिए इस साइड में ये आया है, ठीक है। मैं इसे फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ तो मोड, ये देखिए ये आप शेप देखेंगे तो कुछ इस तरह से। मैं इसका कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के लिए येलो कर देता हूँ। ये देखिए ये शेप देखिए कैसे कटा है। मैं इसे वायर फ्रेम दिखा के क्लैरिटी लाता हूँ। ये देखिए अभी जो हमारा सॉलिड था, ये पूरा सॉलिड था, इसमें जो होल हुआ है, पॉकेट हुआ है, वो कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ पर ये सर्कल और यहाँ से ये सर्कल, यहाँ पे ये एलिप्स, इस टाइप का कुछ हमारा बना हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं। और वापस से हम लोग इसे ठीक है। अच्छा अगला मैं ऑप्शन इसमें आपको ये भी बता देता हूँ। ये देखिए इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। शेडिंग विद एज एंड हिडन एज भी आपको दिखेंगे। अच्छा अभी देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैपिंग हुई है वो एक स्ट्रेट हुई है। हम चाहते हैं कि इस गाइड कर्व के हिसाब से हो, तो हम क्यों ना इससे वापस से डबल क्लिक करते हैं तो उसी डेफिनेशन में आ जाएंगे और यहाँ पे स्पाइन को सेलेक्ट करके हम इस गाइड कर्व को दे देते हैं। ओके करेंगे, देखिए अभी वो कर्व जो था वो थोड़ा सा हमारे गाइड कर्व के हिसाब से चेंज हो गया है शेप। तो इस तरह से हम लोग मल्टी सेक्शन, देखिए यहाँ पर आप अंदर वाले कर्व देख रहे हैं, तो जो हमारी ये गाइडलाइन है स्केच 4 जो कि है रेड कलर से हाईलाइट हुआ है, इसके हिसाब से ही यहाँ पर अंदर पॉकेट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हम दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ये करने हैं। आप इनकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, आप अलग अलग शेप को बनाएं। बट आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो शेप होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होने चाहिए, मैं एग्जैक्टली सेम हो या फिर उसी टाइप के होने चाहिए। इस चीज़ को क्लियरिटी करने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल करके भी बता देता हूँ। मैं ये अंडू कर देता हूँ। मैं इसे सपोज दैट नॉर्मल व्यू से फिट टू स्क्रीन कर दिया। आप इन सब ऑप्शंस को ट्राई करें, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने डिलीट सबको सेलेक्ट किया और डिलीट केवल वो एलिप्स हुआ है, बिकॉज मैंने उस प्लेन पर हूँ, मैं बाकी प्लेन पर नहीं हूँ, इसके लिए वो डिलीट नहीं हो रहे हैं। मैं अब एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। चलिए आपको जो बता रहा था मैं उसको क्लियर करने के लिए कि देखिए इससे क्या होगा। इस गाइड कर कोई मैं टेम्परेली जो है इसको डिलीट कर देता हूँ जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, और मैं एक इस बीच वाली लाइन को भी चलिए हटा देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। सर्कल को हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हम केवल सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये एक सर्कल है, रेक्टेंगल है। सर्कल को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो ताकि क्लैरिटी आपको हो रहा है। फिट टू स्क्रीन किया, इसका डायमीटर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए एक तरफ सर्कल है, एक तरफ रेक्टेंगल है। अब देखिए क्या एरर आता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ,
सबसे पहला तो देखिए क्लोजिंग पॉइंट जो है वो अभी चूँकि शेप अलग हो गए हैं, इसलिए क्लोजिंग पॉइंट जो है वो इसने यहाँ पर इस पॉइंट को डिफाइन किया है, यहाँ पर इसे इस कॉर्नर को पकड़ा है। मीन्स मैपिंग जो स्टार्ट होगी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में स्टार्ट होगी। तो चलिए यहाँ पर इसने इसको मैप किया, उसके आगे थोड़ा सा दूरी पर एक पॉइंट और होगा, उसको यहाँ से मैप करेगा, ऐसा इसको थोड़े दूर से पॉइंट को यहाँ करेगा, ऐसे करते करते इस पूरे सर्कल को इससे मैप करेगा। बट अगर केस ऐसा भी हो सकता है कि जितने पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हों, यहाँ पर हो सकता है उससे ज़्यादा पॉइंट बन रहे हों, तो वहाँ पर वो एरर आ सकती है। तो इसको प्रूव करते हैं, देखिए एरर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मैपिंग कुछ इस तरह से हो रही है, जो मैंने कर्व यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए। तो ये ट्विस्टेड सा शेप बनेगा जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये सिस्टम में भी देखिए एरर आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई बोले कि हम इसे चलिए कर्व कुछ इस शेप को थोड़ा कर्व देकर देखते हैं, तो जितना ज़्यादा हम इसको स्मूथनेस देंगे उतना ही पॉसिबिलिटी होगा कि आपका मल्टी सेक्शन सरफेस जो है बन के सॉलिड बन के तैयार हो जाए। मैं इसको चलिए कर्व देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर कर्व कट तो नहीं हो गया है, कट हो गया आई थिंक। इसे थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा है, तीसरा है। यहाँ पर तो पॉइंट नहीं आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, मैं इसे चलिए इसे कर दिया, इसी तरीके से मैंने इसे भी कर दिया। देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथनेस दे रहा हूँ अपने कर्व में। लेट अस सी इससे कुछ हमारा चेंजेस होता है। फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होगा, बट स्टिल हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। क्लोजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सामने आ रहे हैं। लेट अस सी मैपिंग होता है, एरर आ रहा है। लेट देखिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा शेप में सिमिलैरिटी नहीं है, इस वजह से कुछ पॉइंट्स हमारे बन नहीं पा रहे हैं। तो हम एक काम और करते हैं, हम एक पॉइंट यहाँ डिफाइन करते हैं। देखिए हम लोग पार्ट में भी सीधे किसी भी प्रोफाइल पर डायरेक्ट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऑप्शंस को और प्लेन बनाने को हम लोग अभी आगे अगले के लेक्चर्स में ट्राई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे। मैंने एक रैंडम एक पॉइंट बना दिया है। मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोजिंग पॉइंट को एक बार शिफ्ट करके देख लेते हैं। ये इसका है, सिस्टम ने यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट दिया, मैं इसे रिप्लेस करता हूँ। मैं इससे इस पॉइंट को एक क्लोजिंग पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। डायरेक्शन सेम है, प्रीव्यू करके देखता हूँ। अभी भी देखिए एरर आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी हमने ट्विस्टनेस जो उसमें ट्विस्टेड था वो तो कम कर दिया, बट स्टिल ये पूरी तरह से इसकी मैपिंग इससे नहीं हो पा रही है। बिकॉज जो हमारा इस प्रोफाइल की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है, इस वजह से ये एरर आएगी। इसको मैपिंग करना थोड़ा सा इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको और ज़्यादा स्मूथनेस देते हैं और इसका रेडियस बढ़ाते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि ये हो जाए। बट ये जस्ट मैंने आपको किया है ताकि क्लैरिटी करने के लिए कि देखिए कौन से शेप हमको कैसे बनाने हैं मल्टी सेक्शन सॉलिड यूज़ करने से पहले करते समय, और किन में ईजिली हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखा कि अगर शेप अलग है तो देखिए वो नहीं हो रहा है, और शेप कुछ सिमिलर है उसी रेशियो में है, ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से हो जाता है। और साथ ही साथ ये गाइड कर्व और स्पाइन का यूज़ भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई करिए, और हमारे चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इससे सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से आ जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लोग बाकी के पार्ट मॉड्यूल में बाकी के ऑप्शन जैसे फिलेट और चैम्फर, कुछ थिकनेस और इनका यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में हम लोग जितने भी ऑप्शन होंगे सभी को कोशिश करेंगे कि कवर करें। ठीक है, थैंक यू।